सह नो भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम। तो हम कल देख रहे थे भगवान कहते हैं न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यह अभिजानाति कर्म भी न सबध्यते। भगवान जो कुछ कार्य कर रहे हैं यह अवतारिक कार्य है। भगवान को कर्मों को करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कर्म फलों से बद्ध नहीं होते हैं। ना भगवान के मन में कर्म फल की इच्छा है। इस प्रकार जानते हुए जो एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैः अपि मुमुक्षुभिः, जानते हुए अपने कर्मों को पूर्व में अनेकों साधकों ने किया है और उसी से वे मुक्त हुए हैं। क्या जानते हुए? परमात्मा को कर्मों के फलों की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा कर्मों के फलों से बद्ध नहीं होते हैं, फिर भी परमात्मा सभी कर्म करते हैं। इसी वास्तविकता को जानते हुए अनेक साधकों ने अपने कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान किया, उसी से वे मुक्त हो गए। इसलिए भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन अर्थात हे साधक, कुरु कर्म एव तस्मात्। इसलिए हर एक को अपने कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। अब यहां हमारे मन में एक बात आ जाती है। भगवान ने पहले ही कहा है कि कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना एक क्षण भी रहता नहीं है, सदैव कर्म करते रहते हैं। तो फिर अलग से कर्म करो कहने की आवश्यकता क्या है? अर्थात लोगों के द्वारा कर्म हो ही रहे हैं, सभी कर्म में लगे होते हैं। अकर्मा तो ज्ञानी पुरुष है, केवल अज्ञानी जितने हैं वे सभी कर्म में लगे हैं। सभी का अपना अपना कर्म चलता रहता है। तो यहां भगवान बोलते हैं इस कि कर्म करना केवल इंद्रियों को व्यस्त रखना, हाथ पैर हिलाना, जिसको बोलते हैं ना हाथ पैर हिलाते रहना,
ज्ञानी इंद्रियों, मन को व्यस्त रखना यही कर्म नहीं है। वो तो आप करो तो भी व्यस्त रहेंगे, नहीं करो तो भी व्यस्त रहेंगे। तो कर्म का अर्थ भगवान विषय बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसका इस पर थोड़ा विचार किया हम लोग। भगवान बोलते हैं किम कर्म किम अकर्म कवयः अपि अत्र मोहिताः। इस विषय में लोगों को स्पष्टता नहीं है। बहुत से लोग इस विषय में भ्रमित है। बहुत लोगों को इसका ज्ञान नहीं है, भ्रमित का ज्ञान ही नहीं है, और बहुत से लोग इसको जानने के इच्छुक भी नहीं है। अधिकतर लोग क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है, इस विषय में जानने के लिए उनकी आवश्यकता ही नहीं लगता है। और कुछ लोग जानना चाहते हैं फिर भी जान नहीं पाते हैं। कुछ लोगों को जानने का प्रयत्न करते हैं और उल्टा समझ बैठते हैं। यह स्थितियां है कर्म के बारे में। इसलिए भगवान यहां बोलते हैं किम कर्म किम अकर्म, इस विषय में तुम्हें जानने की आवश्यकता है और मैं बताने जा रहा हूं। तत्, यह कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में तुम्हें बताने जा रहा हूं। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, उसी कर्म को और अकर्म को, दोनों को, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, इन दोनों के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, जिसको जान करके तुम भी पूर्व में जैसे उस साधकों ने उसको किया है और मुक्त हुए हैं, उसी प्रकार तुम भी हो जाओगे करके भगवान बोलते हैं। अब यहां हमारे मन में एक बात आ जाती है, कर्म होता रहता है, हर एक कर्म कर रहे हैं, लेकिन चित्त शुद्धि के लिए जो कर्म चाहिए वे कर्म यहां भगवान बोलते हैं वही कर्म है। चित्त शुद्धि के लिए जिन कर्मों की आवश्यकता है वे ही कर्म यहां पर कर्म के नाम से गिने जाते हैं। बाकी उठना बैठना बोलना व्यवसाय करना खाना पीना ये जो होता रहता है, ये जो स्वाभाविक कर्म, क्या हो रहा है आज, डिस्कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो जो कर्म करने से चित्त की शुद्धि होगी वही कर्म कर्तव्य है। जो कर्म करने से चित्त की अशुद्धि होगी वही अकर्म है ना। जिन कर्मों को करने से चित्त शुद्ध हो जाए वह कर्म में आता है, और जिन कर्मों को करने से चित्त की अशुद्धि बढ़ जाए वह अकर्म है, सॉरी विकर्म है। तो यहां पर भगवान बोलते हैं लोग प्रायतः क्या समझते हैं, चुपचाप बैठो,
हाथ पैर आदि उनको रोक के रखो तो मैं अकर्मा बन गया। उसको लोग अकर्म समझते हैं, वो अकर्म नहीं है। अकर्म क्या है? कर्तव्य कर्मों को नहीं करना अकर्म है। जिन कर्मों का शास्त्रों ने हमारे लिए विधान किया है, उन कर्मों को करने से अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। उन कर्मों को नहीं करेंगे तो उसको कहेंगे अकर्म। समझ गए ना? विकर्म क्या है? जिन कर्मों को करने से अंतकरण की अशुद्धि बढ़ती जाएगी उसको बोलेंगे विकर्म। कर्म क्या है? जिन कर्मों को करने से अंतकरण की शुद्धि हो जाती है वे कर्म है। तो भगवान यहां स्पष्ट बोल देते हैं कि इसमें जानना बहुत जरूरी है। बोद्धव्यम कर्मणः हि अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति ही। ये जो भगवान ने ही कहते हुए बहुत जोर दे के बोला हुआ है कि यह ये आवाज नहीं आ रही है बीच बीच में? नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। डिस्कनेक्ट हो गया स्वामी जी का। आई थिंक ही विल जॉइन अगेन। ऐसा मेरे साथ भी हो, सुन नहीं पा रहा। क्यों ऐसा हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज यहाँ पूरा रेंज में दिख रहा है तभी डिस्कनेक्ट हो रहा है बिल्कुल। हेलो, आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी आ रही है सर आवाज। जी स्वामी पता जी, नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पर अभी लेकिन इंदौर यार में हूँ मेरे मैं साथ तो। नहीं हो रहा साहब। देखिए पूरे पूरे रेंज दिख रहा है, देखो पूरा पूरा रेंज दिख रहा है इसके अंदर। तो क्यों ऐसा हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। ये स्वामी इसका जी आज मेरे आज साथ आप भी वैसा ही हो रहा है, कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। और रेंज है देखते बार ट्राई करते हैं तो फिर क्या, तो क्या इसका लय बिगड़ जाती है बिल्कुल क्लास के फिर। अच्छा अभी क्या बोल रहे थे मालूम नहीं पड़ रहा है। हाँ, कर्म जो शास्त्रों के द्वारा विहित है
जिनको करने से चित्त की शुद्धि हो जाती है वह कर्म है, और उनको नहीं करना अकर्म है। और जो शास्त्रों से विहित नहीं है उनको कर लेना विकर्म है, जिससे शास्त्र चित्त की अशुद्धि बढ़ती जाती है ना। इसलिए भगवान बोलते हैं कर्मणः, कर्म के विषय में भी जानना जरूरी है, विकर्म के विषय में जानना जरूरी है, और अकर्म के विषय में जानना जरूरी है। प्रायतः हमारी समझ क्या होती है, लोग बोलते हैं अच्छा काम सब क्या करें, समझ में ना आ रहा है। तो आज लगता है क्लास हो नहीं पाएगा, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। जी सर, हाँ सर, वैसे 3-4 बार हो गया। जी हाँ 4 बार हो गया, और ज्वाइन करने में बहुत टाइम भी ले रहा है बहुत। जी सर। तो ठीक है, फिर मंडे कर लेते हैं, क्या करें फिर। ऐसा आप लोग का टाइम और कुछ कर सकते हैं, मैं भी आपको और कुछ कर सकता हूँ। क्या लय ने, क्या उसका लिंक नहीं जुड़ती उसकी क्लास की, जी सर। है ना। तो मंडे करेंगे क्लास को फिर अभी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओभ्यो नमः। हरिः ओम। जय श्री कृष्ण।